हरिओम। आज से हम एक अलग अध्याय शुरू कर रहे हैं और वो हरिओम। आज से एक अलग संवाद हम शुरू कर रहे हैं और उस संवाद के कड़ी का नाम है सुंदरकांड। सुंदरकांड जहाँ महावीर श्री हनुमान जी महाराज का यश गायन है, जहाँ हनुमान जी के कर्म का गायन है, हनुमान जी के पराक्रम का गायन है और साथ साथ श्री रामचंद्र जी के गुण का भी गायन है। तो आए सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें, उसके बाद सुंदरकांड के चौपाई को समझेंगे, सुंदरकांड के सार को समझेंगे, हनुमान जी महाराज के कर्म, ज्ञान और भक्ति को समझेंगे और इस सुंदरकांड के माध्यम से जीवन को कैसे सुंदर बनाया जाए वो हम समझेंगे। तो आए सबसे पहले हनुमान जी के पराक्रम का, हनुमान जी के कर्म का, हनुमान जी के भक्ति का, हनुमान जी के यश का गायन करें हनुमान चालीसा के माध्यम से। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौं क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांजे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुबन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवै को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवै को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियावे, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सभाई। सहस वदन तुमरे जस गावा, अस कहि श्रीपति कंठ लगावा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल जहांते, कवि कोविद कहि सकै कहांते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्ना, राम मिलाए राजपद दिन्ना। तुमरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तना आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समालो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लाभे, सोई अमृत जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्तन धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटै सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही। जो सतबार पाठ कर सोई, छूटै बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साकी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जो नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहि।
तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो आज से हम शुरू करते हैं सुंदरकांड। सुंदरकांड के माध्यम से जीवन को कैसे सुंदर बनाया जाए। सुंदरकांड श्री रामचरितमानस तुलसीकृत का 5वां कांड है, 5वां सोपान है। 7 सोपान श्री रामचरितमानस तुलसीकृत में है। पहला बालकांड, फिर अयोध्या कांड, तीसरा अरण्यकांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदरकांड, छठा लंका कांड और 7वां उत्तरकांड। ये 7 कांड में 5वां कांड सुंदरकांड है। और सुंदरकांड के बारे में कुछ बात हम करेंगे, फिर चौपाई और दोहा जो मेन होगा उसके द्वारा सुंदरकांड के संपूर्ण पाठ को हम लोग करेंगे। और सिर्फ पाठ नहीं करेंगे, सुंदरकांड के तत्व को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा ये जो जीवन है ये रामचरितमानस के 7 कांड की तरह हमारा ये जीवन है। हमारा जीवन 10 साल तक बचपन का जो समय है वो बाल कांड है, जो कि सहजता का कांड है। बाल कांड सहजता का कांड है। सहज कैसे रहा जाए, बचपन कैसे सहज हो, ये बताया गया है। और हमारा भी जिंदगी कैसे सहज हो 10 साल तक, ये हमें बाल कांड से सीख मिलती है। 10 साल से 20 साल तक अयोध्या कांड, यहाँ पे कि हमें ये सिखाया जाता है कि प्रेम और त्याग ये 2 चीज़ आप देखेंगे। अयोध्या कांड में त्याग लक्ष्मण का, त्याग लक्ष्मण की पत्नी का, त्याग कौशल्या का, त्याग सीता माता का। हर व्यक्ति प्रेम में त्याग कर रहा है। भगवान जी जंगल जाने के लिए तैयार हैं, पिताजी के प्यार में त्याग करने के लिए तैयार है। पत्नी माँ सीता प्रभु श्री राम के प्रेम में त्याग करने के लिए तैयार है। कौशल्या माता पुत्र और पुत्र वधू के प्रेम में दोनों का त्याग करने के लिए तैयार है। और एक वाक्य आता है जब कौशल्या माता अपने कमरे में हैं, अपने भवन में हैं, और उसके अगले सुबह प्रभु श्री राम को दशरथ के आज्ञा अनुसार जंगल जाना है। तो कौशल्या माता सीता माता के कक्ष में गई और ये सोच के गई कि उसे कम से कम ये कहेंगे कि राम तो जा ही रहा है, तुम कम से कम यहाँ अयोध्या में रह जाओ। लेकिन जैसे ही सीता माता के कमरे में गई तो कौशल्या माता ने क्या देखा, माँ सीता अपने नाखून से जमीन को कुरेद रही है और कुछ नहीं बोल रही है। अपनी सास की तरफ देखी, फिर नज़र झुका लिया और अपने पैर के नाखून से जमीन को कुरेद रही है। और यहाँ पे माँ कौशल्या का त्याग देखो, अथवा माँ कौशल्या का प्रेम देखो। वो समझ गई कि सीता भी राम के साथ बन जाना चाहती है, अपने पति के साथ बन जाना चाहती है, और कौशल्या ने उसे आज्ञा दिया जाने का। तो ये प्रेम और त्याग का कांड है अयोध्या कांड। सभी एक दूसरे के लिए त्याग कर रहे हैं, सभी एक दूसरे के प्रेम में त्याग कर रहे हैं। तो ये कांड जो है हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जब हम 10 से 20 साल का रहते हैं तो ये कांड आता है। और इस कांड को हम इस तरह से समझें कि अगर परिवार में एक दूसरे के प्रति हम प्रेम और त्याग का भाव रखेंगे तो परिवार राम का परिवार होगा, अन्यथा वो रावण का परिवार बन जाएगा। तीसरा कांड अगर आप देखेंगे अरण्य कांड, तो अरण्य कांड में
हमारा जीवन का 20 से 30 साल का जो कांड है वो अरण्य कांड है। और अरण्य कांड में आप देखेंगे कि भगवान श्री राम जंगल चले जाते हैं, वहाँ पे माता सीता का हरण हो जाता है। लेकिन भगवान श्री राम जो हैं कैसे अपने को बैलेंस करते हैं, तो ये कांड जो है अपने मन को संतुलित करने का कांड है। और हमारा जीवन भी जब 20 साल से 30 साल का होता है, उसके बीच में बहुत सारे जीवन में उथल पुथल होते हैं। वो उम्र जो होता है बहुत ही चैलेंज भरा हुआ उम्र होता है, और उस उम्र में हमें संतुलन की आवश्यकता होती है। और ये हमें सीख मिलता है अरण्य कांड से कि कैसे हम अपने जीवन के उस समय को जो 20 साल से 30 साल के बीच में रहता है, जब बहुत सारे चैलेंजेज होते हैं, पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, नौकरी शुरू हो जाता है, माता पिता का दायित्व आ जाता है, विवाह संस्कार हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, तो 20 से 30 साल के बीच में अपने आप को कैसे संतुलित रखा जाए, ये उस अरण्य कांड से सिखाता है। जहाँ की प्रभु श्री राम जो कि एक दिन पहले राजा बनने वाला था और दूसरे दिन वो सारा राजपाट छोड़ के पिता की आज्ञा से वन को चला गया, और वहाँ पे जा कर के अपने पत्नी को भी खोया, माँ सीता का अपहरण हुआ, और दर दर अपनी पत्नी को खोज रहे हैं, उसके वियोग में बिलख रहे हैं। लेकिन फिर भी भगवान श्री राम ने अपने को संतुलित रखा, अपने आप को संतुलित किया, भूतकाल को भुला करके वर्तमान में रहकर भविष्य का प्लानिंग किया कि कैसे दुर्गुण, जो कि रावण प्रतीक है दुर्गुण का, कैसे उसके ऊपर विजय प्राप्त किया जाए, उसकी प्लानिंग किया भगवान श्री राम ने। उस कठिन परिस्थिति में जब कि उनके पत्नी का अपहरण हो चुका था, जंगल में कोई भी सहायता नहीं था, कोई भी राजकीय परिस्थिति अथवा अस्थिति नहीं थी, एक वनचर थे, एक धनुष और बाण, भ्राता लक्ष्मण, और कुछ नहीं। फिर भी उन्होंने सब कुछ को संतुलन करते हुए भविष्य के प्लानिंग को किस तरह से निभाया, ये अगर सीखना है तो अरण्य कांड में सीखें। और किष्किंधा कांड में अगर अब देखें तो सभी संघर्ष कर रहे हैं, जो कि हमारे जीवन का 30 साल से 40 साल का समय होता है, वो संघर्ष का समय होता है। और संघर्ष यानी हम सभी नौकरी करते हैं, हम सभी व्यवसाय करते हैं, हम सभी कृषि करते हैं, और उस समय हमारे परिवार का उत्तरदायित्व हमारे पास रहता है। माता पिता हमारे साथ रहते हैं, पति पत्नी बच्चे सब हमारे साथ रहते हैं, नौकरी चाकरी व्यवसाय जो भी जिसका पैसा है, कृषि उद्योग, सब लगे रहते हैं। तो सभी संघर्ष कर रहा है। और वहाँ भी आप देखें तो सभी संघर्ष कर रहे हैं। सुग्रीव संघर्ष कर रहा है बाली से बचने के लिए, बाली संघर्ष कर रहा है सुग्रीव को पकड़ने के लिए, हनुमान संघर्ष कर रहा है सुग्रीव को बाली से बचाने के लिए, भगवान श्री राम संघर्ष कर रहे हैं सीता माता को खोजने के लिए, सभी उसमें संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारे जीवन का 30 साल से 40 साल का जो समय है वो किष्किंधा कांड है, और 40 साल से 50 साल का समय जो हमारे जीवन का है वो सुंदर कांड है। और सुंदर कांड जो है वो सफलता का कांड है। जब हम परिश्रम करते हैं, जब हम परमार्थ करते हैं, जब हम संघर्ष करते हैं, तो सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार बन जाता है। और सुंदर कांड में आप देखेंगे तो हनुमान जी महाराज माँ सीता रूपी भक्ति की खोज करने निकलते हैं, और माँ सीता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, और यही अंतिम मोक्ष, यही अंतिम साधना, यही अंतिम पड़ाव हमारे जीवन के लक्ष्य का है, जहाँ सफलता, आध्यात्मिक सफलता, सांसारिक सफलता, भौतिक सफलता अथवा आध्यात्मिक सफलता हमें प्राप्त करनी रहती है। तो 40 साल से 50 साल का जो हमारा जीवन काल है वो
सुंदर कांड का जीवन काल है। और उस काल में आप देखा हनुमान जी सफल हुए, और वही सफलता का गायन इस सुंदर कांड में हम सुनेंगे। ये कितने दिन में ख़त्म होगा ये धीरे धीरे हमें पता चलेगा, लेकिन 3 से 4 सप्ताह तो जरूर इसमें लगेंगे। और छठा कांड जो है वो लंका कांड है, जो कि हमारे जीवन का 50 से 60 साल का कांड, जहाँ संकल्प लेना पड़ता है। चूँकि लंका कांड संकल्प का कांड है, और वहाँ पे भगवान श्री राम ने संकल्प लिया रावण का वध करने का। रावण प्रतीक है दुर्गुण का, रावण प्रतीक है माया का, रावण प्रतीक है संसार का, रावण प्रतीक है वासना का, रावण प्रतीक है इच्छा का, काम का। और जब हम 50 साल से 60 साल के उम्र में आ जाते हैं तो फिर हमें तय करना पड़ता है कि हमें कब तक इस माया के चक्रव्यूह में रहना है, कब इससे बाहर निकलना है। एक कहानी मैं सुनाऊं। एक राजा था, बहुत ही दानवीर। उसके पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं निर्धन हूँ, इसलिए मुझे जीने की कोई चाह नहीं। तो राजा ने बोला तुम्हें चाहिए क्या? बोला मुझे धन चाहिए, दौलत चाहिए, मुझे ऐसो आराम चाहिए। बोला ठीक है, कल सुबह तुम सूर्य के पहले राज दरबार के मेन गेट पे आ जाना, और सूर्य जैसे उदय हो उस समय से लेकर सूर्यास्त तक जितने पग भूमि तुम नाप लोगे वो सारी भूमि तुम्हारी हो जाएगी। वो सुन के व्यक्ति बहुत खुश हुआ, और अगले दिन तकरीबन 4 बजे ही मेन गेट पे आके खड़ा हो गया ताकि देर ना हो जाए सूर्योदय के बाद। और जैसे सूर्य उदय हुआ वो व्यक्ति भागना शुरू किया, ज़मीन नापना शुरू किया। भागते रहा, ना खाना ना पीना, ना नाश्ता ना पानी, भागते रहा। जितना ज़्यादा ज़मीन वो नाप सकता था नापते रहा, और उसके पीछे सैनिक, ताकि कुछ गड़बड़ ना करे। 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया। अभी वो व्यक्ति ये चाहता कि जितना ज़्यादा ज़मीन नाप लें, फिर तो आराम करने का समय अपना ही होगा। और देखते देखते उस माया के चक्र में, उस और के चक्र में, और चाहिए के चक्र में 4 बज गया, और बहुत दूर चला गया राज से, उस गेट से। फिर उसे याद आया कि सूर्यास्त के पहले पहले तो उसे उस गेट पे पहुंचना है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और वो भागना शुरू किया पीछे मुड़ के, और भागते 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 एक समय आया वो थक के गिर गया, और गिर के अंत में उसका प्राण निकल गया, उसकी मृत्यु हो गई। अगले दिन राजा ने अपने मंत्री को पूछा, अपने दरबारी को पूछा, अरे उस व्यक्ति का क्या हुआ जिस व्यक्ति को बोला गया था कि पूरे दिन में जितने ज़मीन तुम नाप लोगे वो ज़मीन तुम्हारी? तो मंत्री ने कहा, महाराज ऐसा ऐसा हुआ। कहानी का सार है, आ अब लौट चलें। 50 से 60 साल के बाद हमें और आप सबको ये तय करना है, आ अब लौट चलें। कहाँ से लौट चलें? इस माया नगरी से लौट चलें। कहाँ से लौट चलें? इस भौतिकवाद से लौट चलें। कहाँ से लौट चलें? ये कमाने का और कमाने का और अर्जित करने का और बचाने का और से वापस लौट चलें। और यही कांड है लंका कांड, जहाँ भगवान श्री राम ने ये संकल्प लिया कि अब बुराई का अंत कर देना है। इसी तरह से हमें और आपको भी ये तय करना है कि हमें अब इच्छा, वासना, तृष्णा, संग्रह से वापस निकलना है, या अभी भी उसके चक्र में ही रहना है। और 7वां कांड जो उत्तर कांड है वो समर्पण का कांड है, सरेंडर। तद्यम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, उसका कांड है। और हमारा भी 60 साल के बाद का जो जिंदगी है
वो समर्पण का कांड होना चाहिए, जहाँ सब कुछ उस परमपिता परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए। और इस तरह से हमारा जीवन श्री रामचरितमानस का 7 कांड है। और तुलसीदास जी महाराज ने ये 7 कांड के माध्यम से हमें जीने का तरीका बताया। किस कांड में किस समय में कैसे जिया जाए। तो हम बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, उत्तर कांड पे बात कम करेंगे और सुंदर कांड पे बात ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमने अभी बात की कि हम जो ये संवाद चालू किए हैं ये सुंदर कांड पे होगा। और सुंदर कांड में हम बता दें, और आप सबको मालूम भी होगा कि 60 दोहे हैं, तकरीबन 250-260 चौपाइयाँ हैं। शुरू में 2-3 श्लोक हैं, उसके बाद अंत में आप देखेंगे एक सोरठा है। निज भवन गवनौ सिंधु श्री रघुपति मत भायौ, या चरित कलमल हर जथामति दास तुलसी गावयों। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना, यह चरित सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना, तज सकल आस भरोस गावें सुने संतति सठ मना। ये छंद है। और उसके बाद 60वां दोहा है, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ये तरह भव सिंधु बिना जल जान। तो इस तरह से सुंदरकांड की कुछ साइलेंट फीचर के बारे में हम बात करें तो सुंदरकांड का नाम सुंदर क्यों पड़ा, ये हम बात करेंगे। लेकिन इसके पहले संपूर्ण सुंदरकांड में 8 बार सुंदर शब्द आया है और हर शब्द का एक विशेष अर्थ है। हर शब्द जब जब आया सुंदरकांड में सुंदर, तो उसका एक आध्यात्मिक अर्थ है, एक अलौकिक अर्थ है। और 8 बार सुंदर शब्द सुंदरकांड में आया है। इसलिए सुंदरकांड का हर चीज सुंदर है। सुंदरकांड में हर चरित्र सुंदर है। सुंदरकांड में हर चीज सुंदर है। इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा गया। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कपि। वाल्मीकि दास जी ने सुंदरकांड के बारे में लिखा है कि सुंदरकांड में माँ सीता सुंदर है, सुंदरकांड में कपि हनुमान जी महाराज सुंदर हैं। सुंदरे सुंदरे कथा, सुंदरकांड में कथा भी सुंदर है। और सुंदरे सब सुंदर है, सुंदरकांड में सब कुछ सुंदर है। इसलिए सुंदरकांड का नाम सुंदर से शुरू हुआ। एक व्याख्या ऐसी। दूसरी व्याख्या है कि सुंदर कांड में सुंदर शब्द जो है वो एक पहाड़ है। लंका 3 पर्वत पे बसा हुआ था, उसमें एक पर्वत जो है सुंदर पर्वत है, जिसमें अशोक वाटिका स्थित था और माँ सीता का जहाँ पे निवास स्थान था अपहरण के समय। इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा गया, क्योंकि आप देखेंगे रामचरितमानस के हर एक कांड का जो नाम रखा गया, या तो कुछ क्रिया अथवा कोई स्थान अथवा कोई फल के ऊपर रखा गया। फल मतलब रिजल्ट, परिणति के ऊपर। बाल कांड, बाल मतलब एक क्रिया है, बाल एक अवस्था है, अयोध्या एक जगह है, अरण्य मतलब जंगल होता है, एक जगह है, किष्किंधा एक जगह है, लंका एक जगह है, और उत्तर परिणति है। परिणति मतलब उपसंहार है। लेकिन सुंदर कोई जगह नहीं, ऐसा नहीं। सुंदर एक पहाड़ था जिसके ऊपर में अशोक वाटिका बसी गई थी।
सुबेल एक पहाड़ था और एक पहाड़ था, 3 पहाड़ था। एक पे लंका बसी थी, एक पे युद्ध हुआ था और एक पे अशोक वाटिका था। तो सुंदर पर्वत पे अशोक वाटिका था, इसके लिए इसका नाम सुंदर कांड पड़ा। सुंदर कांड में अमोघ शब्द 3 बार आया है, इसकी बात हम करेंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये कुछ कुछ साइलेंट फीचर हैं जिसके बारे में हम बात करते चलेंगे। चूँकि हम अभी शुरू सुंदरकांड नहीं किए हैं, लेकिन इसके कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं, इसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो हम पहले बात कर लेते हैं, ताकि जब हम सुंदरकांड शुरू करें तो हम सभी को समझ में आए कि हम बात क्या कर रहे हैं। 3 बार अमोघ शब्द आया। एक बार अमोघ शब्द आया कर्म के लिए, एक बार आया भक्ति के लिए और एक बार आया ज्ञान के लिए। ये हम बात करेंगे। हनुमान जी सुंदरकांड के नायक हैं। प्रथम विश्राम तक सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के पराक्रम का गायन हुआ है। और आप देखेंगे तो 33 नंबर का श्लोक के बाद हनुमान जी को भगवान जी का भक्ति मिल गया है। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अनपायनी, सुनि प्रभु परम सरल कपिवानी, एव मस्तु तब कहो भवानी। और यहाँ पे 33वां दोहा का पहला चौपाई में भगवान ने हनुमान जी को अपना भक्ति अनपायनी भक्ति प्रदान किया। और यहाँ पे हनुमान जी का पराक्रम का गाथा को विश्राम मिला। और तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में 2 फलश्रुति बताई, 2 जगह पे फलश्रुति बताई। एक फलश्रुति जब हनुमान जी के पराक्रम गाथा खत्म हुआ, यानी कि 33वां नंबर श्लोक जब खत्म हुआ, उसके बाद पहला चौपाई में उन्हें भक्ति मिल गई और दूसरे चौपाई में तुलसीदास जी ने उसका फलश्रुति हम सभी को बता दिया। वो हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ मैं चौपाई के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ। उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तजी भावना आना, यह संवाद जासु पुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। और हम सभी जन मानस को तुलसीदास जी इस चौपाई के माध्यम से सुंदरकांड के प्रथम चरण की फलश्रुति बता रहे हैं। और भगवान शिव जी माँ पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं और उमा को बता रहे हैं, यानी उमा पार्वती और शिव जी उमा को बता रहे हैं कि हे उमा, राम स्वभाव जही जाना, जो व्यक्ति जो जीव राम के इस स्वभाव को जान जाएगा। किस स्वभाव को? 33 नंबर दोहा से लेकर के पहले नंबर दोहा तक जितने भी बातें हैं उसमें राम का स्वभाव पता चलता है। और ऐसे भी जब हम आगे जाएंगे तो 46 नंबर श्लोक के आसपास भगवान जी ने अपना स्वभाव विभीषण को बताया है, वो हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे फलश्रुति के रूप में तुलसीदास जी बता रहे हैं कि राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावना आना। उसके मन में फिर भगवान के भजन को छोड़कर और कोई भाव नहीं आता है, यानी वो व्यक्ति शरणागति को प्राप्त कर जाता है, परमपिता परमात्मा को भजने लगता है। और जब आप और हम उस परम को भजने लगते हैं, उस परम को प्राप्त करने की चेष्टा करने लगते हैं, तो हमें और आपको वो परम प्राप्त होता है। और इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में बहुत बातें बताई है। ये यदा माम प्रपद्यन्ते तानि तथैव भजामि हम, मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। अध्याय 4 का श्लोक नंबर 11 है। वहाँ भी भगवान श्री कृष्ण ने
अर्जुन के माध्यम से हम सभी को ये बात बताई है कि जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसे उस रूप में ही दर्शन देता हूँ, मैं उसे उस रूप में ही मिलता हूँ। कोई देवता के रूप में भजता है, मैं उसे उस रूप में फल देता हूँ। कोई मुझे यक्ष के रूप में भजता है, मैं उसे उस रूप में फल देता हूँ। कोई मुझे भूत के रूप में भजता है, उसे मैं उस रूप में फल देता हूँ। कोई मुझे असुर के रूप में भजता है, मैं उसे उस रूप में फल देता हूँ। कोई मुझे राक्षस के रूप में भजता है, मैं उसे उस रूप में फल देता हूँ। जो मुझे जिस तरह से भजता है, ये यदा माम प्रपद्यन्ते तानि तथैव भजामि अहम् मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। श्लोक नंबर 11, अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। और यहाँ भी तुलसीदास जी ने शिव जी के माध्यम से उमा जी को सुनाते हुए हम सभी जीव को ये बात बता दिया, ताहि भजन तजी भावनावा उमा राम स्वभाव जय जाना। ताहि भजन तजी भावना आना। किसी जीव ने अगर भगवान यानी परम यानी श्रेष्ठतम स्थिति को जान लिया, उसके प्रकृति को जान लिया, उसके स्वभाव को जान लिया। स्वभाव मतलब प्रकृति, प्रकृति मतलब 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। तो उस श्रेष्ठ गुण को, जो सतोगुण है, उस परम पिता परमात्मा की स्थिति को अगर जान लिया तो फिर वो कभी भी नीचे नहीं गिरेगा। अध्यात्म में जो ऊपर उठ जाता है, इतना गारंटी अध्यात्म देता है हम सभी को कि वो फिर नीचे नहीं आएगा। जो 10th पास कर गया वो फिर 8th क्लास का एग्ज़ाम नहीं देगा, इतना पक्का तय हो जाता है। जो ISC कर लिया वो फिर 10th का एग्ज़ाम नहीं देगा। जो MA कर लिया वो फिर बैचलर का स्तर पे नहीं आएगा, इतना पक्का है। इसी तरह से हम और आप अगर अध्यात्म में एक सीढ़ी भी चढ़ गए हैं तो आप और हम खुश किस्मत हैं कि भौतिकता से एक स्टेप तो ऊपर आ गए, ये पक्का। तो फलश्रुति के रूप में भगवान जी शिव जी के माध्यम से परमपिता परमात्मा राम के स्वभाव यानी उसके स्थिति को कैसे जाना जाए और फिर कैसे पाया जाए। जाना उनके स्वभाव, और ताहि भजन तजी भावना आना, यानी कि वो क्रम फिर चालू हो जाता है, वो माध्यम चालू हो जाता है, वो रास्ता खुल जाता है व्यक्ति का। और उसमें एक रास्ता है भजन का। भज, भज मतलब होता है प्रयास करना, भज मतलब होता है एफर्ट्स लगाना, भज मतलब होता है श्रद्धा और विश्वास के साथ उसको प्राप्त करने के लिए अपने को जुड़ जाना। भज धातु से भजन बना है। और फिर भगवान जी के बारे में बोल रहे हैं हम सभी जीव को, यह संवाद जासु उर आवा। क्या संवाद? फिर 33 नंबर श्लोक से पहले का जितना भी संवाद है भगवान का, और आगे भी जो भगवान का संवाद है, अथवा सुग्रीव के साथ, अथवा विभीषण के साथ, अथवा हनुमान जी के साथ, वो संवाद, यह संवाद जासु उर आवा। उर मतलब हृदय, यह संवाद मतलब डायलॉग, जो भगवान और हनुमान जी के बीच में अभी हुआ। क्या हुआ कि भगवान जी ने हनुमान जी को बहुत चढ़ाया कि कैसा भी इसमें अहंकार आए, लेकिन हनुमान जी में बिल्कुल अहंकार नहीं, बिल्कुल नहीं अहंकार। और वो हम बात जब सुंदरकांड में आगे करेंगे तो बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे सारांश, यह संवाद जास उर आवा। क्या संवाद, ये हम आगे बात करेंगे। रघुपति चरण भगति सोई पावा, बॉटम लाइन, फलश्रुति, रिजल्ट, सुंदरकांड का पहला रिजल्ट, पहले चरण का रिजल्ट क्या? रघुपति चरण भगति, यानी कि उस अलमाइटी का शक्ति सोई पावा, वो जीव को मिल जाता है। किसको मिलता है? यह संवाद जास उर आवा, जो इस बात को अपने हृदय में बसा लेता है। जो जीव इस संवाद को,
इस डायलॉग को, इस बात को, किस बात को वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फलश्रुति यही है कि जो व्यक्ति, जो जीव परमपिता परमात्मा के इस संवाद को अपने हृदय में उतार लेता है, उसे क्या मिलता है? रघुपति चरण भक्ति, एंड दैट इज द मोक्ष। यही मोक्ष है। इसी को बोलते हैं मुक्ति, इसी को बोलते हैं सेल्वेशन, इसी को बोलते हैं लिबरेशन। लिबरेशन फ्रॉम व्हाट? लिबरेशन फ्रॉम एजिटेशन, सेल्वेशन फ्रॉम एजिटेशन, सेल्वेशन फ्रॉम सॉरो, सेल्वेशन फ्रॉम पेन। जो दुख से सुख की यात्रा है, जो पतन से उत्थान की यात्रा है, जो हानि से लाभ की यात्रा है, जो पराजय से विजय की यात्रा है, जो अज्ञान से ज्ञान की यात्रा है, जो दुख से सुख की यात्रा है, जो अशांति से शांति की यात्रा है, उसी को हम बोलते हैं रघुपति चरण भक्ति। एंड वो व्यक्ति को मिलता है, एंड दैट्स द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ सुंदरकांड, जहाँ पे हनुमान जी महाराज के पराक्रम का वर्णन है। और इसमें आप देखेंगे हनुमान जी का कम्युनिकेशन स्किल पे हम बात करेंगे। उन्होंने 4 तरह से बात 4 लोगों से अलग अलग किया है, ये हम बात करेंगे। हनुमान जी के सफलता का रहस्य भी सुंदरकांड में ही छिपा हुआ है, और उसी के माध्यम से हम सभी जीव को ये जानने का मौका मिलता है कि अगर हमको भी सफल होना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या अनिवार्यता है उस सफलता को प्राप्त करने के लिए। तो जैसे सक्रियता होनी चाहिए, सजगता होनी चाहिए, सामर्थ्यता होना चाहिए, संघर्षशीलता होना चाहिए, सहिष्णुता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम जब सुंदरकांड में आगे बढ़ेंगे तो इसको देखेंगे हनुमान जी के माध्यम से। हनुमान जी का बल, बुद्धि और विद्या कैसे यूज हो रहा है कर्म में, उसके माध्यम से अगर हम भी बुद्धि युक्त कर्म करें, विद्या युक्त कर्म करें, अनासक्त भाव से कर्म करें, तो हमें भी वो सफलता मिलेगी। इस पे हम बात करेंगे। और दूसरे चरण में, जो कि 35 नंबर श्लोक से शुरू होता है, और उसमें आप देखेंगे तो हनुमान जी का कोई भी बात नहीं होता है, हनुमान जी का कोई भी चर्चा नहीं है, हनुमान जी कहीं भी पिक्चर में नहीं आते हैं। और वहाँ पे भगवान श्री राम का गुणगान है। भगवान श्री राम से विभीषण मिलते हैं और भगवान अपनी 5 बातें बताते हैं। अपना मत बताता है, अपना प्रण बताते हैं, अपना स्वभाव बताते हैं, अपनी पसंदगी बताते हैं और अपना हेतु बताते हैं। इसके पहले प्रथम चरण में माँ सीता खुश होकर के हनुमान जी को अपना पुत्र बनाते हैं। अजर अमर गुण निधि सुतो। और भगवान हनुमान जी को 5 दीक्षा देते हैं। वाक दीक्षा, स्पर्श दीक्षा, चक्षु दीक्षा, इस तरह से 5 दीक्षा भगवान हनुमान जी को देते हैं। उसकी बृहद व्याख्या हम करेंगे जब हम सुंदरकांड में आएंगे तो। और इस तरह से दूसरे चरण का जो फलश्रुति है, वो फलश्रुति अंत के छंद में और उसके अंत के दोहे में तुलसीदास जी ने हम सभी को बताया। पहला चरण का फलश्रुति, उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तजी भावनाना, यह संवाद जासु पुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। 33 नंबर दोहा का दूसरा चौपाई है। और दूसरे चरण का फलश्रुति छंद जो दोहा 60 के पहले है, निज भवन गबन सिंधु श्री रघुपत ही यह मत भायम, यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गावय, सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुणगना, तज सकल आस भरोस गावहि, सुनहि संतत सठ मना। ये फलश्रुति है
और इसके साथ 60 नंबर का दोहा भी फलश्रुति है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ये तरहि भव सिंधु बिना जल जान। और तुलसीदास जी जानते थे कि इस कलिकाल में मैक्सिमम पॉपुलेशन, मास पॉपुलेशन जो है उसको क्या चाहिए, भौतिक सुख चाहिए, मास पॉपुलेशन। तो अगर हम कैटेगराइज करें तो 85% जो लोग इस भव सागर में हैं, इस समय कलिकाल में इस पृथ्वी लोक पे हैं, उसे क्या चाहिए, भौतिक सुख चाहिए, सुख भवन चाहिए, उसे सुख का भवन चाहिए। 15% लोग जो है वो साधक प्रवृत्ति के, योगी प्रवृत्ति के, उसे क्या चाहिए, संशय समन। जब हम आध्यात्मिक पथ पे चलते हैं तो अनेक तरह के संशय उत्पन्न होते हैं, अनेक तरह के मानसिक अवरोध उत्पन्न होता है। क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये सही है। तो वो संशय को समन यानी दमन विषाद, जो 5% के लोग हैं, जो ज्ञानी हैं, जो संत हैं, जो सन्यासी हैं, जो रियल सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन है, उसे ये संसार बहुत कष्ट देता है, बहुत विषाद देता है, बहुत दुख देता है। तो उसका भी दमन के सारे उपाय इस सुंदर कांड में हैं। इसलिए 3 तरह के लोग, 3 तरह का उपाय। 85% लोग जो हैं उसे भौतिक सुख संपदा चाहिए, घर, गाड़ी, घोड़ा, यश, धन, दौलत, बैंक बैलेंस, नौकरी, चाकरी, पुत्र, सब कुछ चाहिए उसे, सुख भवन। 15% लोग जो हैं वो इस आध्यात्मिक जर्नी पे निकल तो गए हैं, लेकिन उसे बहुत कन्फ्यूजन है, संशय है कि अगर मैं संसार आध्यात्मिक पतन से नीचे गिर गया तो। और यही बात श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। जब अर्जुन ने पूछा कि अध्यात्म के पथ पे अगर चलते हुए मैं नीचे गिर जाऊं, ठीक उसी तरह से जैसे हवा में उड़ते हुए पत्ते नीचे गिर जाते हैं, तो क्या होगा। तो भगवान ने भी वहाँ पे सारा संशय का समाधान बताया है विस्तार में श्रीमद् भगवद गीता में। मैं उसे यहाँ पे लेके नहीं आ रहा हूँ, सिर्फ मैं इसे मिलान कर रहा हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये संशय का समन किया है। और यहाँ भी तुलसीदास जी वैसे व्यक्ति के लिए भी सुंदरकांड में बहुत बातें रख दी है जो उसके संशय का समन कर सके। और अंत में दमन विषाद, जो सेल्फ रियलाइज्ड है, सो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर चुके हैं, जो कृष्ण भावना भावित हैं, जो प्रभु श्री राम को देख चुके हैं, जैसे हनुमान जी महाराज, उनको दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु श्री राम को छोड़ के। उनको दुनिया में बहुत कष्ट होता है वैसे व्यक्ति को, और वो 5% होते हैं। तो 85, 15, 5, 85, 15, 95, तकरीबन 80, 15, 80 और 15 यानी 95 और 5, 100। तो 100% का ये विश्लेषण हुआ। 80% जो है उसे भौतिक सुख चाहिए, 15% जो है उसे आध्यात्मिक क्लैरिटी चाहिए, और 5% जो है उसे भौतिक सुख बिल्कुल नहीं चाहिए, उसे संसार बिल्कुल नहीं चाहिए। उसे क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, बॉन्डेज नहीं कोई भी चीज़ का। और वो कैसे होगा, तजी सकल आस भरोस, तजी छोड़ के, सकल इन टोटलिटी, ऐसा नहीं 99.9% नहीं, 100% एब्सोल्यूट। आस, आशा, भरोसा, किसका, किसका, संतान का, संतति का, संपत्ति का, संसार का, संबंध का, शरीर का, इस सभी का आशा और भरोसा
छोड़ देने का। और फिर क्या करने का? गावहीं सुनहीं, गाने का और सुनने का। गाने का मतलब और सुनने का मतलब, सुनने का मतलब श्रवण, श्रवण मन से श्रवण, किस चीज़ को? श्रेष्ठतम चीज़ को। और गावहीं मतलब गाने का, बोलने का, मतलब कर्म करने का। अर्थात आप ज्ञान को प्राप्त करो, सुनो और कर्म को करो। गावहीं सुनहीं संतति सठ मना। और ये जो सठ मन है, ये जो मन है बहुत सठ है, बहुत दुष्ट है, बहुत फालतू विचार इस मन में आते हैं। ये मन को ठीक करने का ये उपाय है कि तजि सकल आस भरोस, गावहीं सुनहीं क्या? यह चरित कलिमल हर जथा मति, दास तुलसी गावहीं। क्या सुनना है, क्या गाना है? रघुपति के गुणगान को सुनना और गाना है, क्योंकि इस कली काल में जितने भी मल हैं, मल मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष, अहंकार, यह चरित कलिमल हर जथा मति, दास तुलसी गावे। तुलसीदास जी बोल रहे, मैं अपने मति के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से, अपने काव्य के हिसाब से ये गा रहा हूँ। क्या गा रहा हूँ? चरित्र किसका? प्रभु श्री राम का। और वो क्या करेगा? वो करेगा कलिमल हर। इस कली काल में जितने भी मल हैं, मल मतलब जितने भी गंदगियां हैं, गंदगियां मतलब जितने भी हमारे मन के अंदर में कलुषित भावना हैं, उससे क्या करेगा? हर लेगा। तो ये दूसरे खंड का श्रुति है, श्रुति फल है। और जब ये आपने समझ लिया, हमने समझ लिया, तो फिर 60 नंबर का दोहा जो है, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। सकल मतलब इन टोटलिटी, अगेन 100% एब्सोल्यूट। सुमंगल मतलब, सुमंगल मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ इन ऑल रेस्पेक्ट, दैट इज सुमंगल। मंगल मतलब जो श्रेष्ठ है, बट नॉट इन ऑल रेस्पेक्ट। बट सुमंगल मतलब सकल सुमंगल, ऑलवेज इन 100% एब्सोल्यूट लेवल पे जो श्रेष्ठ है, वो सकल सुमंगल। दायक देने वाला है। कौन चीज? रघुनायक गुण गान, उस परमपिता परमात्मा के गुण का गान करने से एब्सोल्यूट लेवल में फॉर एवर श्रेष्ठतम चीज मिल जाता है। और जब श्रेष्ठतम चीज एब्सोल्यूट लेवल में मिल जाता है, जिसे मोक्ष कहते हैं, तो सादर सुनहि ते तरहि, फिर वो मोक्ष जब आपको मिल गया, मतलब क्या हो गया? इस भव सिंधु, इस भव सागर से बिना जहाज के आप इस सागर को पार कर जाएंगे। क्योंकि आपका जहाज कौन बन गया? आपका जहाज बन गया रघुनायक का गुणगान, जो कि सकल सुमंगल है। नेवर इट विल बी प्रॉब्लम, ऑलवेज इट विल बी सक्सेस, सकल सुमंगल। तो ये फलश्रुति है सुंदरकांड का। आज तकरीबन 50 मिनट होने जा रहे हैं, तो हम अभी इस एक ट्रेलर के साथ, एक जस्ट सारे सुंदरकांड का एक एब्स्ट्रैक्ट के साथ हम आज संवाद को बंद करेंगे। और फिर अगले सप्ताह हम सुंदरकांड एक्चुअल में हनुमान जी के यश गान को, हनुमान जी के पराक्रम को शुरू करेंगे सुंदरकांड के माध्यम से। और 3 सप्ताह 4 सप्ताह, आई डोंट नो एग्जैक्टली कितने सप्ताह लगेंगे, जितने भी सप्ताह लगेंगे हम
सुंदरकांड के गायन को, सुंदरकांड के संवाद को, सुंदरकांड के प्रसंग को समझने की कोशिश करेंगे यथामति, जितनी मति है, जितनी बुद्धि है उसके हिसाब से। तो आए हम आज के संवाद को विराम दें इस मंत्र के साथ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।